दो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा के उन तमाम बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है जो आजकल हिंदू मुसलमान की मंदिर मस्जिद की राजनीति करके अपने आप को ऊपर ऊपर और ऊपर ले जाना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी खबर निकल करके सामने आई है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कठमुल्ला वाले बयान देने वाले जज का समर्थन किया था। मैंने अभी हाल में आपको खबर दिखाई थी। उनको लेकर के हाईकोर्ट में याचिका चली गई है कि मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसलिए इनको हटाइए। तो दो बड़ी खबरें जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मोहन भागवत के बयान पर चर्चा। और मोहन भागवत लगातार इस तरह का बयान देते रहते हैं। आजकल जब से 2024 का लोकसभा चुनाव आया है, ना केवल विपक्ष के नेताओं के अंदर बोलने की ताकत आई है, बल्कि ऐसा लगता है कि मोहन भागवत उनमें भी थोड़ी बोलने की ताकत आ गई है और वो भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाना चाहते हैं। मोहन भागवत ने जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर। मोहन भागवत कह रहे हैं कि आप मंदिर मस्जिद मत ढूंढिए। ये मंदिर मस्जिद ढूंढ करके क्या करेंगे? भागवत बोले हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जा रहा है, ये सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। देखिए ट्रेंड यही है। अजमेर में जो विष्णु गुप्ता नाम का शख्स याचिका डालता है, मैंने आपको दिखाया था, वही विष्णु गुप्ता नाम का शख्स जो है वो अकबर रोड पर दो पुलिस वालों को देख करके भाग जाता है। लेकिन अब उसने शॉर्टकट अपनाया और उसने एक याचिका डाल दी और याचिका डालने के बाद में बड़े बड़े चैनल जाकर के उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। वो बड़ा नेता अपने आप में बन गया, सिक्योरिटी मिल गई उसको। तो बताइए फिर ये जो मंदिर मस्जिद वाला मामला है ये कितना आसान है भाजपा के अंदर। आप जरा सा कुछ दो चार किताबों को इधर उधर से तोड़ मरोड़ करके ले आइए, दो चार चीजें इधर उधर से उठा करके ले आइए और वो उठा करके ला करके एक याचिका डाल दीजिए। उस याचिका पर सुनवाई होगी, आपकी भी जो है वो खूब सुनवाई होने लग जाएगी। तो यही मोहन भागवत यहां पर कह रहे हैं। भागवत बोले भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ में रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, यहां सभी समान है। हम इस देश की परंपरा की सभी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। बड़ी बात यहां पर मोहन भागवत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक है। और याद करिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव, उन्होंने यही बात कही थी कि यह देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। लेकिन मोहन भागवत दूसरी बात कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक कौन है, ये कौन तय करेगा? सब समान है और सबकी पूजा पद्धति को हमें आगे लेकर के चलना है। दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि अगर हमें दुनिया के अंदर ये मॉडल पहुंचाना है, हम इतने लंबे सालों से एक साथ रहे हैं, आजादी की लड़ाई हमने अपने साथ में लड़ी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के लोग, और जो धर्म को नहीं मानता है वो भी एक साथ थे, तभी तो देश आजाद हुआ। लेकिन अगर आज मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, अगर ये शुरू हो जाएगा तो देश गुलाम बन जाएगा। देश में लड़ाई, दंगे, फसाद, देश की इकोनॉमी, जीडीपी सब तबाह हो जाएगी। तो ये मोहन भागवत आज कह रहे हैं। अब इस बात के मायने क्या है आगे हम समझेंगे, लेकिन मोहन भागवत ने जो कहा है कम से कम उसका जो है वो जरूर प्रशंसा की जानी चाहिए। पुणे में सहजीवन व्याख्यानमाला में भारत विश्व गुरु पर व्याख्यान देते हुए भागवत ने ये बातें कही। उन्होंने किसी विशेष स्थान का नाम लिए बगैर कहा कि हर दिन एक नया मामला, विवाद उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों की सर्वेक्षण की कई मांगे अदालत में पहुंची थी। हालांकि भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का नाम नहीं लिया। अब मोहन भागवत का जरा ये बयान सुन लीजिए। उन्होंने मराठी भाषा में ये कहा, लेकिन आप हिंदी में जो मैंने बताया है और उसका ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक आप समझ जाएंगे। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ की खबर पर बात करेंगे, जिसमें उनको हटाने के लिए याचिका कोर्ट पहुंच गई है। हे जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर
त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं. परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. मोहन भागवत के इस बयान के बाद में चारों तरफ जो है चर्चा हो रही है कि आखिरकार मोहन भागवत का निशाना किस पर है. क्या मोहन भागवत भी अब नरेंद्र मोदी और उनकी जो पूरी गुजरात लॉबी है उसको कमजोर करना चाहते हैं और इसीलिए मोहन भागवत इस तरह के बयान दे रहे हैं? और मोहन भागवत के इस बयान का राम मंदिर के पुजारी ने भी समर्थन कर दिया. खबर आपकी स्क्रीन पर. मोहन भागवत का समर्थन करते हुए श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कहा कि मंदिर और मस्जिद का झगड़ा सांप्रदायिक झगड़ा है और जैसे से ऐसे झगड़े बढ़ रहे हैं, कुछ लोग नेता बन रहे हैं. अगर नेता बनना ही एकमात्र लक्ष्य है तो ऐसे झगड़े ठीक नहीं है. जो लोग सिर्फ नेता बनने के लिए झगड़ा शुरू करते हैं वो ठीक नहीं है. कुल मिलाकर के एक ऐसी बात यहां पर अगर फौरी तौर पर अगर आप देखें, राजनीति में वैसे जो बात कही जाती है उसके कई मायने होते हैं, लेकिन अगर आप इस बात को अगर सीधी नजरों से अगर आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, मोहन भागवत ने शानदार बात कही. लेकिन मोहन भागवत आज इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली हैं कि वो जिस मर्जी से चाहे उस सरकार से आज उन लोगों को सजा दिलवा सकते हैं या ऐसे लोगों के खिलाफ सोशल सामाजिक बहिष्कार की भी जो है वो खुले तौर पर चेतावनी दे सकते हैं या मुहिम चलवा सकते हैं. कि जैसे विष्णु गुप्ता है या संबल के अंदर जो विष्णु शंकर जैन जो पुजारी कोर्ट है, वो माफ कीजिए एडवोकेट है, ऐसे लोगों को बहिष्कार करवाइए. अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग खतरनाक है, ऐसे लोग नेता बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आपके अंदर मोहन भागवत साहब इतनी ताकत तो है, हम इस बात को कम से कम मानते हैं, बाकी लोग माने या ना माने, कि आप ऐसे लोगों को बहिष्कार कर सकते हैं. या फिर यह है कि मोहन भागवत नीचे ही नीचे कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाहें, वो वाला काम कर रहे हैं कि वो ऐसे लोगों के साथ में डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाह रहे हैं. उनको भी पता है कि ये लोग कुछ नहीं है, इन लोगों के पीछे कोई और खड़ा है और उसको व्यक्ति को मैसेज जो है मोहन भागवत यहां पर दे रहे हैं. समझने वाली बात यह है कि जो चाबी भरी जा रही है वो चाबी भरने वाला हाथ किसका है, जो वहां पर रस्सी से सबको मैनेज कर रहा है वो हाथ किसका है, ये बड़ी बात है. कठपुतलियों को का क्या आप छेड़ेंगे और कठपुतलियों का आप क्या करेंगे. अब दूसरी बड़ी खबर पर चलते हैं. योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया था इलाहाबाद के उस जज का जिसने बयान दिया था, जस्टिस शेखर यादव. और शेखर यादव के बयान के बाद में हंगामा मचा हुआ था. योगी आदित्यनाथ उनके समर्थन में आए, बिना नाम लिए उनका समर्थन किया और अब जो है वो याचिका पहुंच गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर याचिका पहुंच गई है. खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए. योगी को हटाया जाए, हाईकोर्ट में याचिका. कहा मुख्यमंत्री ने जस्टिस शेखर यादव का सपोर्ट किया, यह संविधान के खिलाफ है. सीएम योगी को हटाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने कहा है कि सीएम योगी ने जस्टिस शेखर यादव के बयान का समर्थन किया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीएम योगी ने शेखर कुमार यादव की टिप्पणी का खुल करके समर्थन किया, जो मुख्यमंत्री की पद की शपथ का उल्लंघन है. उन्होंने भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा को तोड़ दिया है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए. अब इस याचिका को स्वीकार किया जाएगा, इस पर सुनवाई होगी या इस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है. लेकिन कोई याचिका वहां तक पहुंची तो सही, और वहां तक पहुंच करके लोग कह तो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है. अब जरा देखने वाली बात है कि ऐसे लोगों के साथ में क्या होगा. लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बयान जस्टिस शेखर यादव की तरफ से दिया गया था वो अपने आप में एक ऐसा बयान है, किस तरह से बयान है जिसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है. लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस बयान का समर्थन क्यों किया, यह भी समझा जाना चाहिए. लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं. उनसे सावधान रहने की जरूरत है.
योगी आदित्यनाथ ने इस बयान का समर्थन किया। इस बात को लेकर के कई तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो यह कि वो अपने आप को नए दौर के, नए क्लेवर के, नए तेवर के साथ में जो भी हिंदुत्व के नए नेता उभर करके आ रहे हैं या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं जो बाद में नेता नगरी में आ जाएंगे, उन लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ का समय आएगा। मतलब यह वही राजनीति है कि अडवाणी के समय पर नरेंद्र मोदी अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्ट करने लग गए थे और आज मोदी के समय पर योगी आदित्यनाथ अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब यह भी है कि ऐसे में मोहन भागवत का हाथ किसके साथ रहेगा? मोहन भागवत क्या वो योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़े होंगे या मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को कमजोर करके उनके साथ में खड़ा होना चाहते हैं? मोहन भागवत के कई सारे ऐसे बयान आए हैं। इससे पहले भी उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, एक बड़ा मसला था जो हल हो गया, लेकिन अब उसके बाद में हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना ठीक नहीं है। तो मोहन भागवत के इस तरह के जो बयान है वो अपने आप में बताते हैं कि मोहन भागवत वो कहीं ना कहीं नीचे ही नीचे जड़ें हिलाने का काम कर रहे हैं। और मोहन भागवत ऐसा करते हैं तो फिर आप ये मान करके चलिए कि मोहन भागवत क्या लोगों में एक सद्बुद्धि के साथ में एक सही मैसेज देने के लिए ऐसा कर रहे हैं या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए? क्योंकि ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जब बहुत शक्तिशाली हो गए तो आरएसएस को, संघ को हाशिए पर डाल दिया। याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बयान निकल करके सामने आया था जेपी नड्डा का और उन्होंने कहा था अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है जेपी नड्डा जब इतनी बड़ी बात कहते होंगे तो किसी ने तो उनको कहा होगा, अपने आप से तो नहीं कह सकते हैं। वरना आरएसएस बीजेपी को उसकी जरूरत ना हो और बीजेपी बगैर आरएसएस के चल भी सकती है। लेकिन अब आरएसएस किसके साथ में चलना चाहती है और आरएसएस किसको अपना नेता बनाना चाहती है या किसको उसी कुर्सी पर बैठा करके उसकी ताकत को कमजोर करना चाहती है, सवाल बहुत सारे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।